आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि एग्जाम में जो पूछता है इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक समझ गया क्वेश्चन तो सब बन जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको बहुलक कैसे बनेगा। ये हम पढ़ रहे हैं क्या, बहुलक। यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं, देख लीजिए। बहुलक के यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस f1 माइनस f0 बटा 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एल। सबसे पहले तो जानेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक एक करके इस सब जानते हैं कि होता क्या है। तो चले ये भी बताते रहेंगे और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया आप देखते रहिए। इसका सॉल्यूशन करना काफी आसान है, जैसे मीट जितना आसान नहीं है ना, इसका आप देख रहे हैं सर इतना बड़ा फॉर्मूला है। तो देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला को मत जाइए, बस जान जाइए कि क्या क्या होता है। आप एकदम इजी है। आपको बता दें कि मीन निकालने के लिए, माने इसके पहले माध्य निकालने के लिए अगर आपको 5 मिनट लगेगा ना तो ये 3 मिनट में बना दीजिएगा। मतलब कि मीन निकालने के लिए अगर 5 मिनट लगेगा तो बहुलक निकालने के लिए आपको सिर्फ 3 मिनट की जरूरत है, मतलब 3 मिनट में बना दीजिएगा। आपको ये सर उसका फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एक्स आई, और इसका फॉर्मूला है इतना बड़ा। तो देखिए बड़ा तो मत जाइए, क्योंकि जो जितना मोटा होता है ना उतना मजबूत नहीं होता। आप लोग को पता होगा, है होता है खूब कोई मोटा है एकदम जबरदस्त, आप सोचिएगा कि वो बहुत ताकत हो, ताकत धक्का दे दिया गिर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको अब चलते हैं, देखते हैं कि होता क्या क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, समझेंगे कि सब होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल क्या होता है, मेरे साथ आप बोलेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए बहुलक वर्ग कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है। बहुलक वर्ग पहचानने के लिए यहाँ से ये नीचे वाले में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हम ये बहुलक वर्ग हो गया। आसान है कि नहीं। हम कहें कि बहुलक वर्ग पहचानेंगे कौन सा बहुलक वर्ग है, तो बहुत आसान है। आपको ये सर बहुलक वर्ग जो है ना वो 23 का 35-45 है। बहुलक वर्ग की बराबरता 35 और क्या है 45। बहुलक जो है मतलब जो लेंगे बहुलक 23 लेंगे। अब देखिए आप पहले के क्लास में 9th क्लास में जब बहुलक पढ़ रहे थे ना तो इसी तरह बनाते थे। आंसर हो गया, देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है वही आंसर हो गया। तो इसमें थोड़ा सा लगे, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है 23 है। तो ये बहुलक हो गया, क्या हो गया बहुलक। इसके ऊपर वाला बहुलक वर्ग हो गया बराबरता, बहुलक वर्ग की बराबरता। अब देखिए ध्यान से, बहुलक वर्ग में इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। माने निम्न सीमा का मतलब निचली सीमा, ठीक है। इसको बोलेंगे निम्न सीमा, मतलब एल होता है। अब देखिए बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, कम होती है, उसको एल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एल बराबर जो कम है वो हो गया 35। मैंने किसी को पढ़ा नहीं, ऐसा लगता है कि मतलब कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बना था, इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है देखिए। तो टोटल क्वेश्चन हमको लगता है इसमें, देखिए टोटल क्वेश्चन कितना है 7 कितना है 9 नहीं। ये टोटल क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, कोई भी अलग से नहीं बनेगा। तो कृपया आप इसे मेहनत करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा एल के आगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब आपसे कहेंगे कि एल क्या है, तो इधर लिख भी दे रहे हैं एल बहुलक 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 वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा सीमा, सीमा समझे लो, बाउंड्री ना समझ लो सीमा। तो इसमें जितना अब देख रहे हैं कि सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, थोड़ा देखिए तो अलग है। तो आप लोग को दे देते हैं जब हम बनाने के लिए, तो आप लोग नहीं बनाते, जानते हैं क्या है कि हम पीटते नहीं है। और जिस दिन पीटने लगेंगे ना तो आप लोग बनाने लगेगा। अब चलिए एल क्या है पता लग गया। एल कैसे निकलता है बताइए, तो एल क्या है बिना बोर्ड पर देखे हुए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। दिखाई दे रहा है कहाँ बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बराबरता ये है, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग की बराबरता। अब बहुलक वर्ग की जो अंतराल है वो 35 और 45 है, निम्न सीमा 35 है। अब मान लीजिए 55 रहता है, 60 रहता है, तो ये क्या होता है
तो आप समझ गए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा समझ गए। अब 2 नंबर में समझिए, 1 नंबर में था 2 नंबर में एफ समझा रहे, क्या समझा रहे एफ। इसमें देखिए तो एफ है यानी F1, एफ नहीं है क्या है F1 बहुलक की बारंबारता। देखिए जो सबसे बड़ा होता है वो बहुलक की बारंबारता होता है, क्या होता है बहुलक की बारंबारता। क्या पर लिख देते हैं बहुलक की बारंबारता बारंबारता। देखिएगा इसका हिंदी से लिखे हैं बारंबारता बारंबारता बहुलक वर्ग की बारंबारता। वार्ता समझते बारंबारता, ये जो होता है ना बहुलक वर्ग की बारंबारता वो जो सबसे ज्यादा है ना वही हो गया, जो सबसे ज्यादा है वही हो गया। तो इसको F1 से लिखते हैं, क्या लिखते हैं F1 से। ये कितना है 23 हो गया। अब कोई आपसे पूछे F क्या होता है, F1 क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता ये होता क्या है, जो सबसे ज्यादा होता है वही है। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता की निम्न सीमा किसको बोलते हैं, इसके ऊपर जाइए देखिए इस दोनों में कम कौन है 35, इसमें कम एल हो गया, एल हो गया कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उच्च सीमा की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, तो दोनों समझ में आया क्या क्या बता दिए। उच्च सीमा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता दो को बता दिए। अब तीसरा पर चलते हैं। अब जानते हैं एच क्या होता है, क्या जानते हैं एच। 3 नंबर में एच क्या होता है। तो एच आप लोग को पहले से बताया वर्ग सीमा जो होता है वर्ग अंतराल की माप होता है, क्या होता है वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप अंतराल वर्ग अंतराल की माप समझते हैं माप या अंतर उतना ही हो। तो वर्ग अंतराल की जो माप है ये बताइए 15 से 5 से 15 15 से 25 ये दोनों के बीच में कितना के अंतर बा 10 के। एच बराबर हो जाई 10 यानी एच बराबर हो जाई 10 भाई दोसर कुछ होने हा तू सॉल्यूशन में ना आई ऐसे कि एकरा के हम तारा लोग के समझावत है सॉल्यूशन बस इतने होई ठीक बा। एच बराबर क्या हो जाई 10 कोनो एच पहचान बहुत आसान बा। देख लो कि कितना के अंतर बा सब में। तो अंतर हम देखत हनी कि 10 के बा, कोनो में 5 के, कोनो में 2 के, कोनो में 3 के, तो पहचान ना जे बोलो। तो बताओ तो 15 से 25 इते क्वेश्चन है ना 2 से 5 हम जगह पूछेंगे बताइए 2 से 5 5 से 8 8 से 11 क्या लिख दे रहे हो वहाँ पे 15 2 से 5 5 से 8 8 से 11। तुम बताओ तो बाबू तुम कितने बात रखना 3 गुड बढ़ जाओ समझ में आ रहा है तुमको, तुम्हारा दिमाग सही है। तो देखो तो ये समझ में आ गया एच एल समझ में आ गया एच समझ में आ गया। आंख बंद करके बोलो तो इन क्या होता है, आंख बंद करके बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब चलो F1 बताओ तो क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये दोनों समझ में आ गया। एच क्या होता है बताओ तो वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप समझ में आ गया। चलिए अब इसमें है F0 और F1 F2 देखिए ये बहुत जरूरी है और बहुत इजी है। जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है अगर ठीक पहले देखें समझिएगा ठीक से पहले आप बाद में समझते हैं, अगर पहले तो F0 और बाद में तो F1। अब समझिए इसी में दोनों समझा दिए माने इसी में दोनों पहले वाले को F0 और बाद वाले को F2 F1 लिखे F2। अब देखिए पहले बात में समझ लो जैसे बताओ 23 के पहले का बा 21 और 23 के बाद में का बा 14। तो जवन पहले रही ओकरा कह लेही बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले बहुलक की बारंबारता के ठीक पहले रही तो क्या होई F0 और बाद में नहीं तो क्या होई F2 समझ में आ गई। अगर बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले रही तो F0 और बाद में रही F2
समझ में आ गया कि ना? तो एजा F1 F0 हो जाइए 11 आ F2 हो जाइए 14 21 न होई हो 21 हो जाइए F0 आ 14 14 हो जाइए। समझ में आ गया कि ना? हाँ। अगर हम तालो से पूछी कि F0 का होला तो बहुलक वर्ग की बराबरता के ठीक पहले उ का होला F0 बता दो। बहुलक वर्ग की बराबरता की ठीक पहले क्या होता है F0 और ठीक बाद में F2 समझ में आ गया? यस अब इनमें से कुछ बचल बा तो हाँ, सूत्र का सॉल्व क्या बचल बा? कुछ सूत्र का सॉल्व करें अब का फार्मूला लिखो ध्यान दे बना दो। चलो फार्मूला लिख ले बना ना बहुलक के फार्मूला बहुलक बराबर एल बा का बा एल के मान कितना बा हमको दिक्कत अब बताओ F1 23 F0 बटा 2F1 46 अब कोई पगला मत जे के 46 का लिख 2F1 बा तो F1 का मान 23 बा और 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 46 समझ आता? कितना हो गेलो 46 एकरा बाद क्या बा बाबू F0 कितना बा 21 F2 14 H1 दस बोला कितना दिक्कत भाई में तो क्या दिक्कत बा? अब कितना स्टूडेंट में कह के सॉल्व करे नहीं देखो सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस करना देखो 35 के 35 लिख दो 23 में से 21 जाए 2 में 10 से गुणा होई 20 समझ आता? 46 14 21 कितना होला 35 46 में से 35 जाए 11 11 है 20 बटा 11 हो जाएगी हाँ 20 बटा 11 आप देखिए यहाँ पर आपके दो ऑप्शन है या तो बटा पर के जोड़ कर दे या तो भाग दे हम क्या करते हैं भाग देते हैं 20 में कितना से 11 साल भाग दे 11 कम 11 तो 9 बची तो पॉइंट है 0 11 मैंने यार देख के बोलो बहुत कुछ बोल दे 11 आठे तो 2 बची तो फेन 2 आई तो एकरा मतलब फेन है या 20 आ जाई हाँ तो फेन है या ले कितने रह दे जाई तो 35 प्लस 1.8 यानी 36.8 आंसर मिला लो तो बहुलक आंसर लिख लो